हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज हम सभी यहाँ पे कक्षा 10 की विज्ञान वाले प्रकाश वाले चैप्टर पे चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होगा, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है। इस वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को यहाँ अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, जिससे आपको इस तरह की सारी परिभाषाएं इसी वीडियो में याद हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की कि प्रकाश होता क्या चीज़ है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यह यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलती है तथा किसी पालिशदार या चमकदार सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझिएगा, मैंने इसकी परिभाषा भी लिख दी है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके वापस उसी सतह माध्यम में लौट आए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ समझिएगा, जैसे ये प्रकाश की किरण आई थी, यहाँ कोई चमकदार पालिशदार सतह रखी थी, यहाँ से क्या हुआ, ये टकरा करके वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आपने प्रकाश का परावर्तन समझ लिया होगा। अब उसके बाद समझते हैं कि आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण, तो आपतित किरण क्या है दोस्तों, ये आपको जानना है। आपतित किरण क्या है, आने वाली किरण जो किसी सतह से टकराती है, ठीक है, इसे आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण जो किसी सतह से टकराती है इसे आपतित किरण बोलते हैं। उसके बाद आती है बात परावर्तित किरण की, या बीच में क्या है, आपतन बिंदु की। तो आपतन बिंदु समझिएगा क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समझिए क्या है। आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यह वह बिंदु है, आने वाली आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकरा रही है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। इसके बाद देखिएगा क्या है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण समझिएगा क्या है। परावर्तित किरण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, तो इस लौटती हुई किरण को ही क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। या आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, ठीक है, आपतित किरण जो है यह आपतन बिंदु से टकरा करके जब वापस जाएगी तो इस वापस जा रही किरण को ही क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको परावर्तित किरण भी क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आपतन कोण की और परावर्तन कोण की, या अभिलंब क्या होता है। तो देखिएगा, आपतन कोण, इसके बाद आपतन कोण क्या होता है समझिएगा। आपतित किरण जो होती है वह समतल बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, क्या है, आपतित किरण समतल बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बना रही, जो झुकाव है, इस कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसे स्मॉल आई से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, स्मॉल आई से। अब बात करते हैं परावर्तन कोण की। किसकी, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या होगा, जो परावर्तित किरण है वह अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण समतल पर खींचे गए अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाती है या जो उसके बीच में झुकाव होता है उसे ही परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर भी होते हैं। ठीक है,
जितने अंश के झुकाव से यह किरण यहाँ आपतित होगी उतने ही झुकाव से यह परावर्तित भी होगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया है तो अभिलंब पे आते हैं। अभिलंब क्या है? किसी समतल सतह पर गिरने वाली किसी सीधी सी रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्लियर? जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, कोई बड़ी सी रेखा होती थी, उस पर जब कोई 90 अंश खींचते हुए एक रेखा गिरती थी तो इसे हम अभिलंब बोलते थे। क्या बोलते थे? अभिलंब। सेम चीज़ यहाँ भी है अभिलंब के लिए। अब बात आती है परावर्तन के दोनों नियम की, कि परावर्तन का नियम क्या होता है। इसमें दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि जो आपतन कोण है वह बराबर होगा परावर्तन कोण के। मतलब पहला कॉन्सेप्ट ये है कि I बराबर होगा किसके? R के। आपतन कोण जो है वह बराबर होगा परावर्तन कोण के। यह परावर्तन का पहला नियम है। फिर क्या बचता है? फिर आती है बात दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा परावर्तन का? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु है इस पर खींचा गया जो अभिलंब है, यह तीनों एक ही तल में होंगे। ये तो आप इसे देख भी सकते हैं चित्र में। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल में है। इसे ही बोलते हैं परावर्तन का द्वितीय नियम। क्या बोलते हैं? परावर्तन का द्वितीय नियम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेहतर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।